हेलो बंधु। मैं हूँ सभी का बंधु, आपका बंधु, देश का बंधु, पूरे विश्व का बंधु। आज मैं लाइफ सेटलमेंट के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लाइफ सेटल दो तरह से हो सकता है। लाइफ सेटल दो तरह से हो सकता है। जैसे एक होता है आप अपना निजी जिंदगी के बारे में, और एक होता है परिवार के खुशी के बारे में। परिवार के साथ कैसे खुश रह सकते हैं। आप परिवार के लिए अपना निजी जीवन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या आप अपना निजी जीवन में अपने मन के अनुसार खुशी में रहना चाहते हैं, व्यतीत करना चाहते हैं, उस संबंध में बताना चाहते हैं। जैसे कि आप अपना बचपन किसी गांव या छोटा सा टाउन में बिता रहे हैं। वहाँ स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज करते हैं, एक मोहल्ला में सारे दोस्त के साथ एक साथ बड़े होते हैं। फिर नौकरी करने के चक्कर में, नौकरी के लिए आप बड़े शहर की ओर चले जाते हैं, जहां आपको अच्छी नौकरी मिलती है, चाहे वो सरकारी हो, गवर्नमेंट सर्विस या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, या प्राइवेट, जो कि आपके घर से बहुत दूर चले जाते हैं। और सभी को पता है कि नौकरी करना मतलब आप किसी का अंडर में आप चले गए। आपको जितना दिन छुट्टी मिलेगा, जितना दिन की छुट्टी आपको मिल रही है, उतने दिन आप अपने घर में आते हैं, अपने बचपन का दोस्त से मिलते हैं, सगा संबंधी से मिलते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सालों भर बाद आप आते हैं तो अपना मोहल्ला में, गांव में, या छोटे शहर या जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ ज़्यादा टाइम भी नहीं बिता पाते हैं, सबसे मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। धीरे धीरे आपका रिश्ता सबसे छूटते जाता है। फिर आप अपने काम में लग जाते हैं, अपना परिवार, बीवी बच्चे सभी को ध्यान में रखते हुए अपना काम करते हैं। और ऐसे ही करते करते आपका 60 साल पूरा हो जाता है। जब आपका रिटायरमेंट एज आता है तो ठीक साल भर पहले आप सोचने लगते हैं कि अभी मैं जा करके जहाँ से आया हूँ वहीं जा करके बैठता हूँ, अपना रिटायरमेंट लाइफ बिताता हूँ। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जब आप रिटायरमेंट लाइफ अपने ही मोहल्ले में, एरिया में, या अपने वो छोटा सा शहर में बिताना चाहते हैं, या जहाँ से भी आए हैं वहाँ बिताना चाहते हैं, तो पता चला वहाँ आपका रिश्ता धीरे धीरे कट चुका है। आपसे जो भी बड़े बुजुर्ग थे वो सारे स्वर्गवास हो चुके हैं। जो नए नए बच्चे पैदा हुए हैं आपको चाचा कहकर बुला रहे हैं, भतीजा है, या और जो रिलेटिव के बच्चे हैं, वो आधे से ज्यादा आपको पहचानते भी नहीं है ठीक से, या जो पहचानते हैं वो शर्म से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप खुल नहीं पाते हैं उनके सामने। आप भी एक नए मेहमान की तरह हो जाते हैं, और ना ही आप उनसे ज्यादा बातचीत कर पाते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप एक बहुत मायना रखता है। जनरेशन गैप इसलिए मायने रखता है कि उसका, उस बच्चे का सोच, ये आपसे जो 20 साल 25 साल एज में कम है, या जो आज के डेट जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तो पता चलता है कि वो भी नौकरी कर रहे हैं 4 साल 5 साल, फिर भी आपका जनरेशन गैप हो जाता है। तो आपका विचार, आपका सोच, उसका विचार, उसका सोच, दोनों में फर्क आ जाता है। नए नए टेक्निक की दुनिया आ रही है, नई नई टेक्निक आ रही है, नई नई चीज दिखाई देती है। अभी आपने पूरा का पूरा दुनिया देख लिया, घूम लिया, हर तरह का आदमी, हर तरह का माहौल, हर तरह का कठिनाइयों को पार करते हुए जब आप 60 साल पूरा करके अपना घर जाना चाहते हैं, तो वहाँ जनरली एक जनरेशन गैप तो आ ही जाती है, जिसके चलते आप जो सोचते हैं वो उस पर वो एक हंसी उड़ाते हैं। और ये बात भी सही है।
क्योंकि नए टेक्निक के आधार पर वो जो सोच रहे हैं वो भी अच्छी बात है, आप जो सोच रहे हैं अच्छी बात है। उनका खून अभी गर्म है, वो एक्टिव है, उसके अंदर थकावट नहीं है। आप अभी ठंडे हो चुके हैं, आप में थकावट आ जाती है फिजिकली मेंटली दोनों। फिर आप सोचते हैं कि अब शांति से एक जगह बैठे, अपने दिन गुजारे, बातचीत करे, हंसी मजाक करे, और ये होनी भी चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन वो जो नए खून वाले हैं, जो नए जनरेशन वाले हैं, उसके भी जरूरत नहीं है, ना वो सोच पाते हैं ये चीज। तो ये सारे चीज गैप आ जाती है, तो फिर आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि अभी आप करें तो करें क्या। तो आप जब रिटर्न अपने ही मोहल्ले में जाना चाहते हैं तो पता चला वहाँ जगह ही नहीं है जहाँ आप अपने से घर बनाए। जो दादा पिताजी का जो भी जमीन था वो छोटा पड़ गया, परिवार बढ़ गया, आपको वहाँ जगह मिलेगी नहीं, मिलेगी तो एक रूम मिलेगी जिसमें आपको रहना मुश्किल है। फिर साथ ही साथ और एक तकलीफ आ जाती है कि आप जब बाहर घूम रहे हैं अपने परिवार के साथ, वो वहाँ सेट नहीं हो पाएंगे, और होगा भी कैसे, क्योंकि उनका सोच अलग है। वो चाहेंगे कि एक अच्छा सा शहर में रहे जहाँ सब तरह का फैसिलिटीज हो, माँ बाप, माँ पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, कभी मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, वहाँ सुविधा होना चाहिए, तुरंत रात में जरूरत पड़ गई तो तुरंत हम पहुँच सके, इलाज कर सके। तो उनका सोच भी बहुत अच्छी बात है, सोच अच्छा है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे माँ पिताजी रहे तो वो भी स्वस्थ रहे। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जो जो सारी चीज़ें चाहिए, जरूरत पड़ती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि स्वस्थ रहने के लिए पैसा की ही जरूरत नहीं पड़ती है, या खाली मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे होने से ही नहीं होते, उसके पीछे और कुछ कारण होते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि जब कहीं सेटलमेंट होना चाहते हैं 60 साल नौकरी करने के बाद, तो वहाँ आपको कैसे रहना है, किस टाइप से रहना है, वो बहुत मायने रखता है। कुछ अपने निजी इच्छा अनुसार, और कुछ होता है अपने परिवार, बेटा बेटी, अपने बच्चे के मन के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए वीडियो लंबी हो रही है, यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।